हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में संडे है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैटर है वो आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, पिछले 1.5 महीने से 2 महीने के करीब हुआ है, आपने हेडिंग सुना होगा या हेडिंग पढ़ा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कि चाइना ने 3 कंपनी का बायकॉट किया है और वो बहुत ही वेल नोन और वेल फेमस वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है। अब मैं आपको नाम साझा करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले फैशन के अंदर जो डिज़ाइनर है और फैशन के अंदर जो बहुत बड़ी इन्वॉल्व कंपनी है यूएसए की H&M, जो फैशन रिटेल के अंदर 1 नंबर मानी जाती है। और उसके बाद में 2 कंपनी स्पोर्ट्स गुड्स से रिलेटेड है, उसके अंदर नाइकी है और उसके बाद में तीसरी कंपनी है आदिदास जो कि जर्मनी की है। मैं आपको ये पॉइंट क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको मेरा बताने का तात्पर्य यही है कि हम सभी भारतीयों का, हम सभी सिटीजन का बहुत बड़ा दायित्व है अपने देश के प्रति। उसको मैं आपको एक उदाहरण के साथ में बताना चाहूँगा, फिर आपको खुद आप समझिएगा। और मैंने ये आर्टिकल कहाँ से लिया है, क्या मैंने पढ़ा है, मैं रेगुलर स्टडी कर रहा हूँ, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। और ये आर्टिकल आज का ही है, आप पढ़ सकते हैं, रूटर्स के अंदर दिया हुआ, रूटर्स के अंदर उसमें 2 आर्टिकल दिए, दोनों मैंने बहुत बारीकी से पढ़े, मैंने कुछ पॉइंट भी नोट डाउन किए, उसमें से मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप देखिए, चाइना के अंदर जब ये कंपनी, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कब कब इस्टेब्लिश हुई है। बीजिंग जो कि कैपिटल है चाइना की, उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा H&M, उन्होंने 2007 में अपना पहला स्टोर चालू किया था बीजिंग में, और उसके बाद में 502 स्टोर उन्होंने चालू किए थे, 502 स्टोर। आप समझिए कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था चाइना के अंदर। और उनका अभी ये हालत हो गई 2-3 महीने से, जब से उन्होंने बोला है तब से उनका सेल और स्टोर डे बाय डे 20 से 25% से ज़्यादा स्टोर उनके बंद हो चुके हैं और भी बंद होने वाले हैं। ये उनके सीईओ के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है ये। उसके बाद में आप देखेंगे तो उनका सेल 28% डाउन हो गया है, 28% सेल डाउन हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कंपनी है नाइकी, जो कि 1981 में वहाँ पे उन्होंने पहले, वो भी बीजिंग में चालू की थी। उनका भी सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन, उन्होंने यहाँ पे सेल ही नहीं किया है, उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री भी डाली थी। तीनों कंपनी की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जो नाइकी है, नाइकी उसका भी 1981 में स्टार्ट किया, उसका भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क और बहुत ज़्यादा सेल डाउन हो रहा है। उसके बाद में 3rd नंबर की कंपनी है एडिडास, जो जर्मनी की कंपनी है, स्पोर्ट्स वेयर के अंदर है। वो 1997 में उसने स्टार्ट किया था बीजिंग में उन्होंने भी। ये तीनों कंपनी उन्होंने कैपिटल में स्टार्ट किया। मेरा मुद्दा, मेरा पॉइंट यहाँ पे कब स्टार्ट किया, कब कम हुआ, क्यों चाइना ऐसा कर रहा, वो नहीं है। मेरा मैटर ये है कि पिछले 2-3 महीनों से जब उन्होंने उनके यूथ, जो उनका यूथ है, यंगस्टर, उनके ग्रुप ने और उनकी गवर्नमेंट ने और उनकी कुछ एजेंसियों ने ये डिक्लेयर किया कि उनका बायकॉट करना है, उसके बाद में आप देखिए उनका सेल इतना ज़्यादा डाउन हो गया और उनके पार्टी बंद होने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये सीईओ के वर्ड से वो ओपनली नहीं बोल रहे, लेकिन हम समझ सकते हैं जिस हिसाब से उनकी रिपोर्ट आई है, उनका सेल डाउन हो रहा है, उनके स्टोर्स बंद हो रहे हैं और उनका डे बाय डे पोजीशन बहुत खराब हो रही है देखते देखते। और उसके सामने जो डोमेस्टिक वहाँ की कंपनी है, उनका सेल डे बाय डे उसके बाद में बढ़ रहा है कंटिन्यू। ये सिमिलर जो प्रोडक्ट सेल कर रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा कई क्षेत्र में हो रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, और पर्टिकुलरली मैं इंडियन लोगों से बताऊँ। सभी डेटा मैं निकाल के आपको दे सकता हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गूगल। तो मैं यहाँ पे, मेरा सब्जेक्ट यही है कि हमको अपने देश के प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए, क्या हमारी जवाबदारी है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा जो मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करता हूँ इंडिया के अंदर, जिसके पास में मनी पावर है। व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, जिसके पास में मनी पावर है वही लोग, एक कॉमन आदमी के पास में तो सर्वाइव करने का भी प्रॉब्लम है, और जिसके पास में मनी पावर है, जो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को मूव कर सकता है, बिजनेस के अंदर मतलब परचेजिंग करके उसमें पैसा डाल सकता है, वही वर्ग ज़्यादातर बाहर की चीज़ें परचेज करता है। तो कैसे इंडिया की कंपनी सर्वाइव करेगी, कैसे वो चलेगी, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है। मेरा ये, कितना बंद हुआ, कितना क्या चालू हुआ, कितना परसेंटेज है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन मेरा सब्जेक्ट और मेरा विषय ये नहीं, मेरा विषय ये है कि उनकी देश की भावना कितनी है अपने प्रदेश के प्रति, हर सिटीजन किस हिसाब से अपने देश को
मतलब चाहता है और कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके ऊपर, वो देखने का मेन चीज़ है। उससे हमको ये सीखना है लेसन कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में, इंडिया में भी यही भावना होनी चाहिए, यही तभी हम किसी से फाइट कर सकेंगे। मैं ये बोलता हूँ, ऐसे ही लोग आएंगे जाएंगे, बिजनेस चलता रहेगा, कुछ बड़ी बात नहीं इसमें। लेकिन जब तक कोई अलर्ट नहीं होगा, जब तक हमारे मन में एक ज्वालामुखी ऐसा नहीं फूटेगा कि विदेशों के प्रति या अपने देश को ऊपर लाने के प्रति, तब तक ये बहुत मुश्किल है कंट्री को सर्वाइव करना। ये एकजुट होना, एक यूनिटी लाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला धर्म है अपने कंट्री के प्रति लव, अपने कंट्री के प्रति न्यौछावर होना, अपनी कंट्री के प्रति अपनी जवाबदारी समझना। तभी देश बहुत तेज गति से आगे चलेगा और यहाँ की कंपनी आप देखेंगे तो वो चल सकेगी। डे बाय डे अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप देखेंगे बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। कंपनी किसी हालत में सर्वाइव नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो मुट्ठी भर लोग हैं जिसके पास में मनी पावर है, वो चाहे आप 10% गिन लो, 15% गिन लो, वही लोग, उसमें से ज़्यादातर लोग जो कि बाहर की चीज़ें खरीदते हैं, उसकी वजह से जो हमारा मनी है वो बाहर की कंट्री में रहता है कंपेयर टू इंडियन जो कंपनी उनको सपोर्ट देने की जगह। अब ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए ये आप नक्की करेंगे। आप मेरे को कमेंट में डालें ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो नए आ रहे हैं इस वीडियो पे, उसको भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए। मैं आपको इतना ही अपील करना चाहूँगा यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको स्वदेशी, बार बार गवर्नमेंट बोलती है, अरे गवर्नमेंट बोले ना बोले, हमको खुद को इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारा क्या धर्म है अपने देश के प्रति, हमारी कंट्री के प्रति। हम स्व भारत मतलब आत्मनिर्भर भारत की हम जब बात करते हैं तो उसमें सीधा साधा एक ही मैसेज मिलता है कि हमको डोमेस्टिक कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। उसमें अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी वेल नोन है, बहुत स्टैब्लिश है, उनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर हमारे इंडिया में उसको हम इस हिसाब से अगर ट्रीट करेंगे तो कहाँ से वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगा, कहाँ से उनकी कंपैरिजन में खड़े रहेंगे। तो हमको स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है तो करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और बाद में धीमे धीमे जब वो कंपनी स्टेब्लिश होकर के अपना डेवलपमेंट करेगी तो वो उनको भी टक्कर दे सके, ऐसी क्षमता है। लेकिन उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यही पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको बार बार ये बात रिमाइंड आई थी, इसमें मैं वीडियो बनाना मेरा एक जवाबदारी मैंने समझी। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉन्ट टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट मैटर विथ माई इंडियन सिटीजन्स। तो फिलहाल मैं आपको इतना ही रखता हूँ। भेजिए मेरे को अपना कमेंट, कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपके क्या विचार है इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा, एकजुट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर के अंदर इंडियन कंपनी का ही माल खरीदें, जिससे कि सभी लोगों को, वो कंपनी को भी प्रॉफिट हो, वो कंपनी के अंदर जो काम करने वाले हैं उनको रोजी रोटी मिले। अगर वो एक्सपेंशन करता है तो इंडियन लोगों को ही काम मिलेगा, नहीं तो परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी। और ये बिल्कुल भी मतलब क्या बोलना चाहिए उसको कि ये एक आत्मसम्मान की बात बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसा बताना चाहूँगा। और ऐसे लोग जो जिसके पास में मुट्ठी भर लोग हैं, उनके पास में परचेसिंग पावर हो, ऐसा करते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, उनको समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रति हमारी क्या जवाबदारी है। जो भी कुछ दिया है वो कंट्री ने ही दिया है उनको, तो कंट्री के प्रति उनकी जवाबदारी होनी चाहिए। और वो ऐसा अगर मान करके मैं अपील करता हूँ कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो देश के प्रति एक सेवा की भावना है और अच्छी चीज़ है। लास्ट में यही बोलूँगा, ये मेरे अपने विचार है, अपने थॉट है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ले। लास्ट में यही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।